संजीव ने पूछा है, बाबा दीक्षा के लिए धन्यवाद। आपकी गुरु दक्षिणा कैसे होगी? सुंदर सवाल है। मेरी गुरु दक्षिणा होगी अप्पा दीपो भव। मेरे इन शब्दों से जो तुम रोज सुनते हो उससे अपने दिए को जला दो। मेरी दक्षिणा पूरी आ गई। गुरु दक्षिणा संपूर्ण हुई। और देखिए, गुरु दक्षिणा कभी पहले नहीं होती। भगवान कृष्ण जब आश्रम से बाहर आने लगे, संदीपनी आश्रम से, बलराम, सुदामा और भगवान कृष्ण ने पूछा गुरु जी से, गुरु माँ से, गुरु जी, गुरु माँ, आपने बहुत सेवा की, आदेश करें, हमारे लिए क्या क्या है? सब कुछ सीख लिया, अब हमारे लिए क्या आदेश? गुरु संकोचित है। गुरु कहने लगे कुछ आदेश नहीं, हमारी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण हुई, अब सकुशल घर लौट जाओ। लेकिन अड़े रहे कृष्ण, नहीं गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के बिना संपूर्ण नहीं होती विद्या, मान्य नहीं होती विद्या। तो गुरुजी ने कहा, मेरा एक बच्चा, एकमात्र बच्चा समुद्र ने हड़प लिया था, वो मुझे वापस ला दो। गुरु माँ ने भी कहा, हाँ, मेरा इकलौता बच्चा समुद्र ले गया। हम स्नान करने गए थे वहां सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, एक लहर आई, मेरे बच्चे को बहा कर ले गई। उसके बाद से हम संतानहीन हैं और कृष्ण ने उनका बच्चा लौटा दिया। कहानी है बड़ी लंबी। मेरी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, अपने दिए को जला। मुझे यहां बैठे पता चले कि आज अस्तित्व नाच रहा है, आज फूलों की महक कुछ और है, आज हवाओं की गति कुछ मस्त है, आज पंछी कितनी मस्ती से चहचहा रहे, आज कोयल कितनी मस्ती से गा रही है, आज वृक्ष पे नए पत्ते कैसे उग गए, आज वृक्षों पर उपवन में ये नए नए फूल कहां से आ गए। सारा अस्तित्व, चांद तारे, सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड, ये गैलेक्सीज या ब्लैक होल्स आज क्यों नृत्य कर रहे हैं? मुझे यहां बैठे पता चला कि आज फिर अपने घर कोई लौट गया, आज फिर अपने घर कोई वापस चला गया, आज फिर एक बूंद समुद्र में समा गई। जश्न मनाता है अस्तित्व भी जब तुम अपने घर लौट जाते हो। पुकार तो वो सदा से रहा है, अपना दिया जला दो, इसी में मेरी गुरु दक्षिणा है, अन्यथा तुम्हारे दिए हुए सभी उपहार तो यहीं रह जाएंगे, मेरे कोई काम आने को नहीं।
अगर मेरे कोई काम आने को है तो वह मैं जिस लिए बोल रहा हूँ वह मेरे काम आने को है। खुद का दिया जलाओ सबसे पहले। ऐसे ही लोगों की तरह खुद को ज्ञानी घोषित करके मेरे ही ज्ञान को बांटने मत लग जाना, जैसे आज लोग बांट रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो बुद्ध पुरुष चले गए 20-30-40 साल पहले, उनके शब्दों को आज यूट्यूब पे डाला जा रहा है, वो है नहीं। लेकिन उस संत पुरुष के बोलने का मंतव्य कुछ और था, और इनके काट काट के पीस डालने का मंतव्य कुछ और है। मंतव्य का फर्क पड़ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जीवित गुरु बोलता हो वहां मृत गुरु के भाव जीवित गुरु की तरह तुम्हें छू न पाएगा। यही फर्क होता है जीवित गुरु में और गए हुए गुरु में, गुजरे हुए गुरु में और मौजूदा गुरु में। यही फर्क होता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देहधारी को गुरु मत बना लेना। उसके अर्थ आज तक गलत लिए गए मेरे हिसाब से। उनका भीतर का अर्थ गहरे तक पहुंचे ही नहीं शिष्य। उनका अर्थ था, जो गुरु अभी अपने आप को देह मानता है उसे गुरु मत बना लेना। वो गुरु है ही नहीं। जिसको अभी ये भ्रम ही नहीं टूटा कि वो देह है या विदेह है, उसको गुरु मत बना लेना। देहधारी को गुरु मत बना लेने का सीधा सीधा मतलब यही था, अर्थ भी यही था। इतने ज्ञानी तो थे गुरु गोविंद सिंह। शीश कटा गुरु तेग बहादुर का उससे मालूम था। जलती हुई तवी पर बैठे गुरु अर्जुन देव, उन्हें मालूम था। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पाप, न चैनम क्लेदंत्यापु न शोषति मारुता। ये अग्नि मुझे जला नहीं सकते। ऊपर से गरम गरम रेत डाला गया, सारे पतन शहीद कर दिया गया। लेकिन शहीद कहाँ हुए? मारे नहीं जा सके गुरु अर्जुन देव। ना ईसा मरे, ना मंसूर मरे, ना सोक्रेटिस मरे, ना गुरु तेग बहादुर मरे। आज हमारे हृदयों में जिंदा है। गुरु अर्जुन देव जिंदा है, गुरु गोविंद सिंह जिंदा है। उनके 4 छोटे छोटे लाडले हमारे हृदयों में कलोल कर रहे हैं, हमारे हृदय में विराजमान। देहधारी को गुरु मत बना लेना। जो अपने आप को देह समझता है, जो अपने आप को इंद्रियां समझता है, मन समझता है, उसको गुरु मत बना लेना। उसका खुद का भ्रम अभी टूटा नहीं। वह क्या खाक कुर्बानी देगा। कुर्बानी देने वाले लोग कुछ और होते हैं। वह शस्त्रों की छत्रछाया में नहीं चलते। शेर अकेला ही चला करता है। हिरणों के झुंड हुआ करते हैं। मेरी गुरु दक्षिणा, अपना दिया जला, यहीं तक सीमित है। अपना दिया जला लो, उस दिन मेरी गुरु दक्षिणा चुका दो। और जिस दिन गुरु दक्षिणा चुकाओगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे यहाँ बैठे पता चल जाएगा। हवाओं की सुगंध बदल जाएगी, हवाओं की चालों की मस्ती बदल जाएगी, पशु पक्षियों के गायन में वो मिठास आ जाएगी जो कभी नहीं।
फूलों के नाचने का ढंग बदल जाएगा, मेघों के उमड़ने गुमड़ने का रंग बदल जाएगा, ये चांद सितारों के नाचने का ढंग बदल जाएगा, ये पर्वतों सागरों के लहराने का ढंग बदल जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे यहां बैठे पता चलेगा। आज गुरु दक्षिणा संपूर्ण हुई, आज फिर एक बिछड़ा, कब के बिछड़े आज फिर मिले, एक और पहुंच गया, एक और पहुंच गया, यह मेरी गुरु दक्षिणा। और फिर अगर तुम्हारा मन करे तो दूसरों के दिए को जलाने के भी चेष्टा करो। जो आनंद का पान तुमने किया, इतने कंजूस मत बन जाना कि उसका आनंद दूसरा पान ना कर सके। छलक छलक जाएगा वो आनंद, तुम उसे बिखरने मत देना, तुम उसे किसी को पिला देना। गगरिया तुम्हारी भरेगी, आनंद से छलकेगी, तुम उस छलकन को धरती पर मत करने देना, उस अमृत को किसी को पिला देना। उनका कंठ भी अमृत से युक्त हो जाएगा, उनका कंठ प्यासा, प्यास शांत हो जाएगी। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, अप्पा दीपो भव, अपना दीपक तो जलाना, लेकिन जलाने के बाद उससे पहले प्रवचन करना शुरू ना कर देना, जैसे आज सभी कर। मैं देखता हूं खुद कहीं के नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं, और भेड़ों को पीछे लगा रखा है, और भेड़ों की गिनती से ही अपने आप को मुक्त समझते हैं ये लोग। लेकिन ऐसे कोई मुक्त थोड़ी होता है, समझने से कोई मुक्त नहीं होता, साइकोलॉजिकली मुक्त कभी कोई नहीं होता, वास्तविक मुक्त होता है। जंजीरें बंधी हो तुम्हारे चेहरे पे, जंजीरें बंधी हो तुम्हारे सारे शरीर पे, और तुम सोचे चले जाओ मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं अमृत पुत्र हूँ, जैसे बनारस में काशी में आज लोग पंडित लोग बैठ के कह रहे हैं, मैं अमृत पुत्र हूँ, शिवो हम, मैं शिव स्वरूप, मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, गलाए ना पानी ना वायु सुखाए। वही कृष्ण के शब्द की नकल, लेकिन नकल नहीं करना है। ऐसे भेड़ों को अपना शिष्य मत बना लेना। पहले तुम खुद पहुंचना, सबसे पहली बात, नकल मत करना, और गुमराह मत करना लोगों को। अगर थोड़ी सी रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं और स्वयं को न मिलें तो फिर ठहरना, अभी ठहरना, जब तक वो परम घटना घट न जाए। परम घटना घटने के बाद फिर कंजूसी मत कर। कंजूसी व्यक्ति का स्वभाव है। अब आप मुझे सुनते हो, बड़ा आनंद आता है। रोज मैं कमेंट देखता हूं, हालांकि कमेंट की आवश्यकता नहीं, रोज मैं लाइक्स देखता हूं, बड़ी पसंद आई, बड़ा आनंद आया, बड़ा सुरूर चढ़ा, वक्त का पता ही ना चला। लेकिन आवश्यकता इस बात की कहाँ है? लाइक करने की आवश्यकता क्या है, और कमेंट करने की आवश्यकता क्या है? करना जो चाहिए वो तुम करते रहो। तुम्हें सुख मिला उसे बांटो, करना क्या चाहिए?
शेयर करना चाहता हूं। और मुझे कहना पड़ता है आपको बार बार कि अगर तुम्हें सुख मिला तो इसको आगे भेज देना किसी दुखी के पास। उसको भी आवश्यकता होगी, किसी कारणवश उसके पास ये संदेश पहुंचा ना होगा, तुम पहुंचा देना। फिर उसकी मर्जी, सुने सुने ना सुने, ये उसकी इच्छा। तुम वो पहुंचा देना, तुम अपना काम कर लेना। तुम अपना मैसेंजर का काम करना, तुम अपने डाकिए का काम करना, पोस्टमैन का काम करना। आगे कोई उस पाती को पढ़े पढ़े ना पढ़े, वो उसकी मर्जी, प्रभु इच्छा। तुम पहुंचा देना, तुम अपना काम बराबर करना। लेकिन शेयर करने की बजाय तुम लाइक कर देते हो, तुम कमेंट कर देते हो, जिसकी कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। क्या आवश्यकता? करते हो, मनोभावों के उद्गार प्रकट करते हो, करो, मैं रोकता भी नहीं। लेकिन शेयर अवश्य करो। कोई तुम्हारी तरह भी तरसता होगा, किसी का कंठ तुम्हारी तरह ही प्यासा भी होगा, कोई इसके इंतजार में भी बैठा होगा। बहुत से मेरे पास फोन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि बाबा इसके इंतजार में हम कब से बैठे थे। और मैं कहता हूँ ये तो मैंने 2 साल पहले बोल दिया। जिसके इंतजार आप कर रहे थे मैंने 2 वर्ष पहले बोल दिया। क्या करूं बाबा, मेरे पास पहुंच नहीं पाए। अगर आपको आनंद आया सुन के तो आपने अंगूठा ही तो लगाना है, थोड़ा सा शेयर भी कर दो। दूसरों के लिए क्या मोल लगता है? कोई मोल नहीं लगता। बेशक लाइक ना करो, मुझे पता है, मुझे लोग जितने सुन रहे हैं मुझे उससे पता चल जाता है। कमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं, ठीक, आप मन उद्गार प्रकट कर देते हो, मैं समझता हूं बात को। करो, लाइक भी करो, लेकिन अगर ये 2 ना भी करोगे तो चलेगा। करना क्या चाहिए वो आप करते हैं। करना चाहिए शेयर, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, आपके मित्रों में शेयर करो। वो सुने सुने ना सुने, वो डिलीट कर दे, आपको कुछ मतलब नहीं। लेकिन आप संदेश जरूर पहुंचा दो। कोई उस पाती को पढ़े पढ़े ना पढ़े, कोई बात नहीं। मेरी गुरु दक्षिणा यही, तुम पहुंच जाओ, तुम अपने गंतव्य को पारो, तुम अपने आप को पहचान लो, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। यही मेरी गुरु दक्षिणा। और जब तक पहुंचना नहीं तब तक बोलना नहीं। आज सारे गुरु यही कर रहे हैं, बहुत सारे गुरु। कुछ इनती गिनती चुनती के लोग हैं जिन्होंने सच में वो नज़ारा देखा और बांट रहे हैं। लेकिन बहुतायत तो इन भेड़ों की है जो अपने पीछे अपनी ही जाति की भेड़ों को लगा लेते हैं। इनमें कुछ धरना करना नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आने वाले सिद्ध पुरुषों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कैसे करेंगे वाश वो इनके द्वारा दिए गए इन मतांतरों। ये तो गंदगी फैला के चले जाएंगे और उन संतों के ऊपर कार्यभार सौंप जाएंगे जो आके डिलीट करेंगे तुम्हारे मन मस्तिष्कों को। आज करने पड़ रहे हैं। कौन कौन सी व्यवस्था, कौन कौन सी बंधन आपकी तोड़ नहीं। हमारी इच्छा नहीं होती कि कौन सा बंधन आपको
दुख देना बंद कर दे, क्योंकि बंधन दुख ही तो देता है। जो तोड़ेगा उसे पता चलेगा। इसीलिए अंधविश्वास मत फैलाना। जो तुमने देखा नहीं उसे मत फैलाना, उसे मत बांटना। सिर्फ सीधी सीधी मेरी बात आप शेयर कर देना। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, पहले की और बाद की, पहुंचने के बाद की। बांटना, छरकना मत, बिखरने मत देना, व्यर्थ मत होने देना। किसी का सूखा हुआ कंठ गीला हो जाए, तृप्त हो जाए, ये कोशिश करना। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मुझे कह के शेयर करवाना पड़ता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आगे भी वीडियो पहुंचे और भी दुखी लोग बैठे, जिन तक मेरी आवाज कोई पहुंचाता ही नहीं, तरसते रहते हैं। मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं, बाबा आप अब तक कहाँ थे? यहीं था, मुझे तो आज मिली आपकी वीडियो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो सुनते हैं, अगर उन्हें आनंद आता है, उन्हें अवश्य ही शेयर कर देना चाहिए। आगे आप सुनो सुनो ना सुनो, कोई बात नहीं, इतनी फिक्र मत करना। आपको आनंद आया तो उसको भी आनंद आएगा। अगर उसे आनंद नहीं आता तो वो ना देखे, बस आप अपना कर्तव्य पालन कर देना। हम दूसरे शब्दों पे आएंगे जो पहली वीडियो में रुक गए थे। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। आपकी मति में मति दो तरह की होती है, सन्मति और दुर्मति। तो बाबा कहते हैं कि ये सन्मति है। अगर आपने गुरु की एक बात को सुन लिया, मत विच रतन जवाहर माणिक, माणिक हैं, रतन हैं, जवाहर हैं, हीरे हैं, हीरे जवाहरात हैं। आपकी मति में वो सन्मति है। और अगर आपकी मति में कोई कूड़ा भर देता है, करकट भर देता है, गंदगी भर देता है, शीवर की गंदगी भर देता है, वो दुर्मति है। मत विच रतन जवाहर माणिक, ये सभी हीरे जवाहरात आपको सन्मति प्रदान करेंगे। कौन से हीरे जवाहरात? जे एक गुरु की सिख सुने। ये बड़ा प्यारा शब्द है। इस शब्द को लोग विराटता में इसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते। मत विच रत्न जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। तो बड़े मजे की बात है। लोग समझते हैं कि गुरु इतना बोलते हैं, इनमें से एक बात भी अपने हृदय में उतार। ये अर्थ नहीं है इस बात का। एक बात भी हृदय में उतार लो तो तर जाओगे। नहीं, ये अर्थ नहीं है इस बात का। आप गलत समझे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। मत विच रत्न जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। जो शिक्षा उन्होंने दी, एक की शिक्षा है। एक गुर दी सिख सुनी। और गुरु बहुत शिक्षाएं नहीं देता, ये कोई 10 कमेंडमेंट्स नहीं। गुरु बोलता तो बहुत आयामों से है। एक सर्कल होता है, उसके भीतर एक सेंटर होता है जिसे केंद्र कहते हैं, और जो सर्कल होता है उसे हम परिधि कहते हैं।
तो अलग अलग परिधियों के पॉइंट से गुरु सदा बोलते हैं। कभी बाएं बोल दिया, दाएं बोल दिया, पश्चिम बोल दिया, पूरब बोल दिया, उत्तर दक्षिण, कहीं अलग अलग दिशाओं से बोलते हैं परिधि पर से, क्योंकि परिधि पे आप खड़े। आपको बोलने के लिए उसी तल पर आना पड़ेगा, आपकी ही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परिधि से गुरु बोलते हैं आपके पास खड़े होकर, लेकिन इशारा होता है केंद्र की तरफ। परिधि के किसी भी कोने से गुरु बोले, उसका इशारा होगा केंद्र की तरफ। अब आपको अर्थ समझा जाएगा। परिधि के किसी भी कोने से गुरु बोले, उसका इशारा होगा केंद्र की तरफ, और केंद्र एक हुआ करता है। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु हमेशा एक ही शिक्षा देता है। सभी शिक्षाओं में से एक शिक्षा को ग्रहण नहीं करना होता, शिक्षा ही एक देता है। आप अगर सही गुरु के सभी वीडियोस को, सभी विचारों को सुनोगे, तो आप उसका इशारा एक की तरफ ही पाओगे। कहीं से देख लेना, परिधि के किसी कोण से देख लेना, आप उसका इशारा केंद्र की तरफ ही पाओगे। गुरु हमेशा एक ही बात कहता है। आयाम अलग अलग होते हैं, डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। कभी बाएं खड़ा होकर बोलता, कभी दाएं, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, अलग अलग कोनों से प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोलता है, पर बात एक ही बोलता है। तो इन शब्दों का अर्थ ये नहीं है कि गुरु बहुत बोलता है। किताबें भर जाती हैं निश्चित, शास्त्र भर जाते हैं निश्चित, लेकिन आपको शायद कभी किसी ने बताया ना हो कि इन शास्त्रों में बात तो एक ही होती है। सभी शास्त्रों में बात तो एक ही होती है, दो भी नहीं होती। सभी शास्त्रों में चाहे वो कितने भी हों, बात एक की ही होती है, और बात एक ही होती है, वो ही अडॉप्ट करनी होती है। सभी बातों में से एक बात नहीं पकड़नी होती है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ बहुत से लोग उलझे हुए हैं। लोग इसका अर्थ ऐसे लगाते हैं कि सभी बातों में से अगर आपने एक भी बात पकड़ ली तो आप तर जाओगे। नहीं, एक ही बात कहता है गुरु। बार बार कहीं से पकड़ लो, आपको उसका इशारा मिलेगा एक की तरफ। परिधि के किसी भी कोने पर बैठ के जब गुरु इशारा करेगा, वो इशारा करेगा केंद्र की तरफ, और केंद्र एक होता है। आप एक प्रकार से आप सर्कल लगाते हो, कभी केंद्र भी बदलते हो? नहीं बदलते। उसी केंद्र से आप सर्कल खींचते हो, वो केंद्र सदा एक ही रहता है। गुरु कहीं से भी बोले, इसलिए गुरु के शब्दों में कभी कभी फर्क नजर आएगा। फर्क ही नहीं, उलट भी नजर आएंगे, और तभी आपके प्रश्न खड़े होंगे। गुरुजी, आपने तब तो फिर ये कहा था, और तब तो फिर ये कहा था, अब कैसे मिलेगी ये बात? आपकी समस्या जायज है, लेकिन गुरु के लिए जायज नहीं है। गुरु को पता है तब मैं पूर्व में खड़ा था, दूसरा बोला मैं पश्चिम में खड़ा था, तीसरा बोला उत्तर और दक्षिण में खड़ा था। अलग अलग कोणों से मैंने बात की है, लेकिन तुम क्योंकि अभी समझे नहीं, तुम इन बातों को बहुत अनेक समझोगे। अनेक नहीं होती, बात एक ही होती है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जिसको सुमति हो जाती है, जिसकी मति में गुरु की बात घर कर लेती है। मत विच रतन जवाहर माणिक, सभी हीरे जवाहरात, मोती, दुर्लभ संपदा
उसकी मति में आ जाती है, सन्मति आ जाती है, उसे दुर्मति से वो मुख फेर लेता है। जे एक गुर की सिख सुनी, वो एक ही शिक्षा कहता है गुरु। सबे स्याने एक मत, इसका अर्थ क्या है? मूर्ख अपनो अपनी, अगर ज्यादा मति हो जाए तो वो गुरु का है, वो तो मूर्ख हुआ। ये नाम 5 होते हैं, मूर्खता का पर्याय। नाम तो एक भी नहीं होता, अनाम है वो। उसका कोई नाम है ही नहीं। ये नाम सब तुम्हारी लिपियों ने बनाई, और जिसने जो लिपि बना ली उसने उसका नाम भी गढ़ लिया। तो नाम तो तुम्हारे अनेक है, लेकिन उसका नाम कोई है नहीं, वह अनाम है। जे एक गुर की सिख सुन, गुरु की एक शिक्षा सुन ली अगर तुमने, एक ही शिक्षा देता है गुरु, दूसरी शिक्षा देता ही नहीं वो। सबे स्याने एक मत, सभी स्याने एक ही बात कहते हैं, दूसरी बात कहते नहीं। और एक गुरु अलग अलग बातें कैसे बोलेगा? जो कबीर जी कहते हैं सभी स्याने एक ही बात बोलते हैं, तो एक गुरु तो एक ही बात बोलेगा ना। स्याना जो हो गया वह एक ही बात बोलेगा, वह दो बातें कभी नहीं बोलता, वह दोगला कभी नहीं होता। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दूसरी तो तुम्हारी मन की दौड़ है, चाहे कोई भी नाम दे दो, तुम्हारी इच्छा, मन गढ़ंत बात, पहुंचोगे कहने। गुरु एक ही बात करता है, गुरु का इशारा एक ही तरफ होता है, केंद्र की तरफ। कितनी भी बात कहते, आप गुरु के प्रवचनों को उगाड़ के देखिए, उसके सभी इशारे एक तरफ जाते बनेंगे, अगर आप बहुत गहराई से देखो। बार बार, क्योंकि तुम भूलन हारे हो, इसलिए बार बार आपको याद कराएगा। अनंत जन्मों में अनंत बार आपने दोहराया जो गलती, उसको तोड़ेगा गुरु, बार बार, उतनी ही बार तोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु बार बार प्रयास करता है एक ही बात को। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप एक बात को इतनी बार क्यों दोहराते हो? मैंने कहा आपने कितनी बार दोहराया है, उतनी बार मुझे दोहराना पड़ेगा तोड़ने के लिए। मैं क्या करूं, मजबूर। आपने जो गलती जितनी बार दोहराई, मैं शरीर, मैं मन, मैं इंद्रियां, उतनी बार मुझे तोड़ना पड़ेगा। आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप इंद्रियां नहीं, उतनी ही बार मुझे तुम्हारी हिप्नोटिज्म तोड़नी पड़ेगी, मेरी मजबूरी। आप जन्मों जन्मों से इसी बात को दोहराते चले आ रहे, आप सेल्फ हिप्नोटाइज हो गए हो, ऑटो हिप्नोटाइज हो गए। इस हिप्नोटिज्म को मुझे तोड़ना होगा, बार बार कह के, जैसे आपने बनाया बार बार कह के। यह मेरी मजबूरी, वह आपकी अज्ञानता। आपने अज्ञानतावश बेड़ियां खड़ी कर ली, मैं ज्ञानवश आपकी बेड़ियों को जानकर तोड़ूंगा। मैं जानता हूं ये बेड़ियां हैं आपकी मन मस्तिष्क के ऊपर। मत विच रतन जवाहर माणिक। आपको सन्मति आ जाएगी अगर आपने गुरु की एक बात सुन ली। जे गुरु की एक सिख सुनी, अगर गुरु की एक शिक्षा सुन ली। शिक्षा क्या है? एक शिक्षा क्या है? बहुत बार बोला है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा। आप अखंड हो, आप सर्वज्ञ हो, आप बंटे हुए नहीं, आप परमात्मा का स्वरूप हो, आप परमात्मा हो, आप आनंद के समुद्र हो, आप मस्ती के समुद्र हो, आप उस सरूर के पावन समुद्र हो।
वो मस्ती, वो आनंद, वो सरूर, वो खुशी, वो ठहराव, कोई हलचल नहीं आपके भीतर, अकंप लू जल रही है और आप सब कहीं आप मौजूद हो। आपका स्वरूप ऐसा है, लेकिन आपने खंड खंड कर लिया। आपने दूसरों के देखा देखी खंड खंड कर लिया अपने आप को, जबकि तुम अखंड हो। ये गुरु शिक्षा देता है आपको, और शिक्षा आपको खोपड़ी के लिए नहीं देता, शिक्षा देता है अपने आप को पहचानने के लिए। खोपड़ी के छोड़ के अपने भीतर प्रवेश करके जाके देखो कि क्या वास्तव में मैं ही परमेश्वर हूँ। ये देखना। तो रमन सीधा नहीं कहते कि आप परमेश्वर हो, रमन थोड़ा घुमा के कह देते हैं कि नो दाई सेल्फ, हु आर यू, आप हो कौन ये देखो। सीधा सीधा नहीं कहते, तुम्हें जवाब नहीं देते कि आप परम पिता परमात्मा हो, आप सभी जगह सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो। सीधा सीधा नहीं कहते, वो कहते देखो तो तुम कौन हो। उन्हें पता है, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन हो, फिर आप बोलोगे नहीं, फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं देना होगा, फिर आपको कोई प्रवचन सुनाना नहीं पड़ेगा। आप जान जाओगे आप कौन। इसलिए रमन सीधा सीधा कहते थे, वे नो दाई सेल्फ, हु एम आई। इसे खोजो, जाओ घर जाओ, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन संत सीधा कह देते हैं, उपनिषद सीधा कह देते हैं, अष्टावक्र सीधा कह देते हैं कि तुम परमात्मा। अपने अपने ढंग हैं कहने के, किसी को ठीक मत कहो, किसी को गलत मत कहो, सभी ढंग ठीक ही ठीक है, बस तुम पहुंच जाओ। मतलब तो यही है। जे गुरु की एक सिख सुनी, एक ही शिक्षा देता है गुरु सदा, दो शिक्षा कभी नहीं देता, क्योंकि आप भी एक में डूबा हुआ होता है। एक ओंकार, एक को जान लिया जिसने, वह एक में ही समा गया, एक ही हो गया जिसने एक को जान लिया, और एक की ही बात करेगा, एक ही सुनाएगा आपको, एक ही बतियाएगा आपको। इसने एक को देख लिया, वो एक ही को बतियाएगा आपको। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सो। गुरु की सभी शिक्षाओं में से एक को ग्रहण नहीं करना, यद्यपि सभी शिक्षाओं में बात वही है, लेकिन इसके थीम को पकड़ लो कि सभी शास्त्रों में, माफ करना, यहाँ शास्त्रों का मतलब मैं कुशास्त्रों से नहीं लेता, जो आपके तथाकथित चलंत धर्मों ने शास्त्र चलाए, उन शास्त्रों को तो मैं कूड़ा समझता हूँ, वो उनको तो फेंक दो, जला दो। शास्त्र मैं उन्हें कहता हूँ जो सही तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए शस्त्र का काम करें, जो काट दें आपके बंधनों को, जो शस्त्र बन के आपके बंधनों को काटें, वो शास्त्र। मत विच रत्न जवाहर माणक। और फिर अगर आपने एक गुरु की बात को सुन ली तो आपको सन्मति आ जाएगी, आपकी मति के भीतर सभी रत्न, हीरे, जवाहरात, लाल, मोती सभी इकट्ठे हो जाएंगे। सारे विश्व की संपदा आपकी मति में आ जाएगी, आपको सन्मति आ जाएगी, दुर्मति हट जाएगी। और वह मति है क्या?
पर्दे को हट जाना कि तुम हो कौन। बस इन्वेंशन हो गई, तुम हो कौन। तुमने देख लिया अपनी नग्न आंखों से तुम हो कौन। तुम परम ईश्वर, तुम परम ईश्वर के स्वरूप, तुम अमृत पुत्र ही नहीं, तुम अमृत हो। तुम ओशन हो अमृत के, ओशन ऑफ एक्सटेसी, अमृत के समुद्र हो, खुशी के समुद्र हो, पवित्रता के समुद्र हो, आनंद के समुद्र हो। ये आपका अंतिम दर्शन, अंतिम दर्शन में आप यहां पहुंचे। इसको कस लेना। बहुत से लोग पूछते हैं हमें क्या पता लगे जब हम पहुंच जाएंगे, ऐसे कस लेना। जब तुम्हें पता चल जाए कि खुशी थामे नहीं थम रही, बड़ी प्रगाढ़ आनंद की धारा बह रही है, समुद्र गिर रहा है ऊपर, आनंद झरना अमृत का बड़े वेग से गिर रहा है तुम्हारे ऊपर, तो पता न चलेगा आपको। अब तुम कहते हो मैं दुखी हूं बाबा, क्या करूं। जब सुख गिरेगा अपनी प्रचुर मात्रा में, अपनी अनंत संभावनाओं के साथ, तुम्हें पता न चले। बस यही है कसौटी कि तुम हो कौन। जैसे ही तुम अपने स्वभाव में उतरोगे, सत्य को पाओगे, तो उसको बरसते हुए समुद्र में अपने आप को पाओगे। मत विच रत्न जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुन। यहां बड़ी भ्रांति थी कि बहुत सी बातों में से, सभी शास्त्रों की बातों में से एक बात को हृदय में उतार लो, बस तुम पहुंच गए। नहीं, बात एक ही कहता है गुरु, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु एक ही शिक्षा तो देता है, ना उसने दो का दर्शन किया होता है, ना वो दो की बात करता है। वो बतलाता है एक की बात, क्योंकि उसने एक को ही देखा होता है, उसने स्वयं का ही दर्शन किया होता है। इसलिए एक ही बात कहता है सदा। हाँ, नाम अलग अलग दे सकता है, डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं बोलने के। सफियर के ऊपर जब आपको बतलाएगा तो पूर्व से भी, पश्चिम से भी, सभी दिशाओं से, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से खड़े होकर आपको बतलाएगा। कहाँ से आपके ऊपर चोट पड़ जाती है, सभी चेष्टाएं वो करेगा। उस एक बात को आप सुन लेना। गुरु हमेशा एक बात बोलता है, उस एक बात को आप हृदय में उतार लेना। वह एक बात क्या है? तुम अमृत के समुद्र हो, जिसे खोज रहे हो वो तुम ही हो। गुरा एक देही बुझाई, वही शब्द फिर आ गया। हे गुरु जी, मुझे एक बात बता दो, समझा दो। सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाए। सभी जीवों का एक दाता, या बाबा जी की परम करुणा प्रकट होती है, परम निष्कपटता प्रकट होती है बाबा, परम इनोसेंसी, मासूमियत। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई, और मुझे कभी भूल न जाए। मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा, वो मुझे कभी भूले ना। मेरे हर मुझको वजह हम पावे विश्राम। तुम तो सदा उसे याद करते हो, तभी तो मार खाते। मार्ग उल्टा है, आप उल्टी बात सोच के उल्टे काम करते हो। ये जब तब सब उल्टे काम। सीधी बात करो,
वह तुम्हें याद रखे, वह तुम्हें ना भूले, तुम उसको भूल जाओगे, तुम तो भूल ही जाओगे। लाख काम है तुम्हें संसार के, रोज काम करते हो, 24 घंटे कभी याद रहता है नहीं। लाखों कामों में तुम उलझ जाते हो, मजबूर है, याद करोगे कि काम करोगे। दुकान पे ग्राहक आ गया, उसे सौदा दोगे या ईश स्मरण करोगे। ऑफिस में बैठे काम करोगे, रजिस्टर का काम में जमा खर्ची करोगे या उसे याद करोगे। तुम तो भूलने को सदा, तुम्हारे पास तो माहौल ही भूलने का है। रात को सोओगे, थक जाओगे, चूर हो जाओगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे, खाना खाओगे, भूल जाओगे। तुम कभी याद नहीं रख सकते। तुम कभी याद करोगे तो ये तुम्हारा छलावा है, तुम याद करना भी मत। तुम्हारे याद करने से इसीलिए तो आता है, तुम याद कर कर के थक जाते हो, वो आता कहाँ है। ये बाबा क्या कह रहे हैं ये सुनो। गोरा बार बार कहते हैं, एक देही बुझाई, सबना जिया का एक दाता, मैं सभी जीवों का एक दाता, एक ओंकार, सो मैं बिसर न जाई, वह मुझको भुला न दे, वह मुझको विसार न दे, ऐसी कृपा कर, वह मुझको सदा याद रखे। इस बात को हृदय में जितनी गहराई में आप उतार सको उतनी गहराई में उतार देना। अज्ञानता बहुत गहरी है, बहुत कुओं जैसी गहरी अज्ञानता को लिए फिरते हो आप। तरह तरह की मूढ़ मान्यताओं को सिर में लपेटे हुए फिरते हो, इनको छोड़ दो, इस बात को गहराई में उतर जाने दो। ये बाबा जी का फरमान। गुरा एक देही बुझाई, हे गुरु जी, हे सतगुरु जी, मुझे एक बात समझा दो। सबना जिया का एक दाता, वह एक दाता, सभी का परम ईश्वर, सभी का स्वरूप, सो मैं विसर न जाई, वह मुझे भूल न जाए। बस मुझे और कोई चाहत नहीं, एक ही चाहत है, वो मुझे कभी भूल न जाए, सो मैं बिसर न जाए। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। तुम भी कभी कभी याद कर लेना। अगर तुम्हारा मन गाने को करे, गावे सुने, मन रखिए पाप। कभी कभी तुम्हें भी याद आए, उसका ख्याल आए तो याद कर लेना, गुनगुना लेना, गा लेना। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देना उसके लिए। कुछ कुछ वक्त के लिए तुम भी जुआरी बन जाना, अपने आप को अर्पण कर देना। जुआरीपन सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, समर्पण कर देना। जुआरी ही समर्पण कर पाता है, व्यापारी कभी समर्पण नहीं कर पाता। जुआरी ही दांव पे लगाने की कला जानता है। इतना डेयर उसमें ही है, इतना साहस उसी में है। जुआरी अपने आप को दांव पर लगाना जानता है, इसलिए जुआरियों से मुझे बड़ा प्यार है। जुआरियों से संत बड़ा प्रिय, संतों को बड़े प्यारे लगते हैं जुआरी। क्यों? क्योंकि वो खुद को दांव पे लगाना जानते हैं, आपा खोना जानते हैं। वो मर जीवड़े बन सकते हैं, वो जीते जी अपने आप को मृत कर सकते हैं। वो तुम्हें भी कभी याद आए तो गुनगुना लेना, कोई तुम्हारे पर बंदिश थोड़े। लेकिन बंदिश में ये 5 नाम वे 4 नाम, इन बकवासों को जला देना। नहीं पहुंच पाओगे
कभी नहीं कोई पहुंच पाया है, ये खुद ही नहीं पहुंच पाए जो तुम्हें शिक्षा देते हैं। जैसे ही आपका माहौल बने, सूरज ढले, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। जैसे जैसे शाम ढले, सूरज ढले, शाम हो, उसकी याद आए, उसकी पुकार सुनो, गाविए सुनिए, उसकी पुकार सुनो तो तुम भी गा लेना। जैसे जैसे शाम ढले, तुम भी उसे गा लेना। तुम भी अपनी जिंदगी को उसके चरणों पे न्यौछावर कर देना। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं, जिंदगी उसकी है। तुम्हें तो सिर्फ ये जिंदगी दी गई है, तुम्हारी है नहीं। एक दिन छीन लेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ये थी ही नहीं। अपनी अमानत को खुद वो छीन लेगा, अपनी अमानत को खुद वो ले लेगा। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरां एक देही बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। वो मुझे कभी भूल ना जाए, इसकी फिक्र करना। तुम उसे भूल जाओ, इसकी फिक्र ही मत करो। भूल ही जाओ, तुम पी लो, उसके आनंद का पैमाना पी लो, पूरे का पूरा गटक जाओ। तुम उसे भूल ही जाओ, वो तुम्हें याद करना शुरू कर देगा। ये एक शर्त है। जब तक तुम उसे याद करोगे, वो तुम्हें याद नहीं करेगा। बड़ी हैरानी होगी तुम्हें, क्योंकि तुम व्यस्त हो। वो उतरे भी तो उतरे कैसे? तुम व्यस्त हो किसी बात में, तुम किसी काम में व्यस्त हो। वो चाहे कारोबार है, वो चाहे ऑफिस का काम है, या नाम सुमरण है, या जप है, या तप है, या दुआ है, या फरियाद है, कुछ है, तुम उलझे हो। और जैसे ही तुम व्यस्त होते हो, वह उतरना चाहते हो, अभी उतर नहीं सकता, सुराग ही नहीं होता उसके उतरने के। तुम जगह ही नहीं देते, तुम व्यस्त होते हो। और किस काम में व्यस्त हो, इस बात से कुछ लेना देना नहीं। तुम जॉब करने में व्यस्त हो कि तुम व्यापार करने में व्यस्त हो, इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। बस सिर्फ तुम बिजी हो, यू आर बिजी। और जैसे वो देखता है कि तुम बिजी हो, वो तुम्हारे दरवाजे से रोज वापस लौट जाता है। यही है तुम्हारी बदनसीबी। तुम कभी व्यापार में उलझे होते हो,
कभी दफ्तर में उलझे होते हो, कभी संसार में उलझे होते हो, कभी नाम में उलझे होते हो, कभी परमात्मा में उलझे होते हो, कभी मोक्ष को पाने में उलझे होते हो, कभी दान में उलझे होते हो। तुम उलझे होते हो बस। फुर्सत के लम्हों को मैं क्या कहता हूं, यही नॉन बिजीनेस। बिजीनेस से हट जाओ, अपने आप को व्यस्त करना बंद कर दो। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ ना करो। फिर तुम पूछ तो बाबा जाप भी ना करे, ये कोई नई बात है? जाप भी तो लिपि है। कुछ ना करो, वो आएगा, रोज आएगा, रोज आता है। और कितनी बार नहीं मुड़ गया होगा तुम्हारे दरवाजे से, कितनी बार वापस गया वो तुम्हारे द्वार से, तुम्हें बिजी देखकर ये अभी व्यस्त है, अगले द्वार चलता है। बिजी होना बंद करो। ये बिजीनेस कहीं भी है, इसलिए व्यापार को बड़ा सुंदर शब्द दिया गया, बिजनेस, बिजीनेस। व्यापारी सदा ही उलझा हुआ रहता है, ओहदेदार भी सदा ही उलझा हुआ रहता है, वो चाहे पीएन हो या पीएम हो, पीएन हो या पीएम हो, उलझा रहता है, व्यस्त रहता है, कभी खाली नहीं। और जो जो भी व्यस्त होता है उसके द्वार से परमात्मा वापस चला जाता है, अभी व्यस्त है, फिर आऊंगा, अभी थोड़ा सा काम धाम कर लेने दो, अभी मेरी ही सृष्टि में उलझा हुआ है, कोई बात नहीं, उलझ लेने दो, थोड़ा सा नॉन बिजी हो जाने दो, तब आता है वो। और जब आपका द्वार खुला पाता है, आप बिजी नहीं होते, तब आपका द्वार खुला होता है, वो प्रवेश कर जाता है। बस उस एक लम्हे में, उसे ही मैं सतोरी कहता हूँ। जिस घड़ी तुम पूर्णतया बिजीनेस से मुक्त हुए, वो घड़ी सतोरी की बन जाएगी, तुम देख लेना। अगर अब तक आपके भीतर सतोरी नहीं उतरी है, तो याद रखना आप एक पल के लिए भी नॉन बिजी नहीं हुए हो, तुम सदा ही बिजी रहे हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और नहीं तो श्वासों को ही देखने लग जाते। हद हो गई। परमात्मा का श्वासों से क्या मतलब? परमात्मा आता है तुम्हारे द्वार पर, देखता है, ये तो श्वासों को देख रहा है। और जैसे ही तुम किसी भी बात में व्यस्त होते हो, द्वार बंद हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी बात में व्यस्त होते हो, अच्छी बुरी का सवाल ही नहीं है, बुरी ही है जहां तुम व्यस्त हो। चाहे नाम ले रहे हो, जप में व्यस्त हो, चाहे दान में व्यस्त हो, चाहे इकट्ठा करने में व्यस्त हो, तुम एक ही कैटेगरी की भेड़े हो, फर्क नहीं है। तो नो डिफरेंस बिटवीन, और एक ही कैटेगरी की भेड़े हो, एक ही नस्ल की भेड़े हो तुम। अपने आप को कोई जप तप के अंदर व्यस्त करता है, कोई मुर्गे शराब में व्यस्त करता है, एक ही बात है परमात्मा के लिए। तुम्हारे समाज के लिए अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन ईश्वर के लिए अलग अलग धारणाएं नहीं। वह तो सिर्फ एक ही बात देखता है कि तुम व्यस्त हो। ऐसे नहीं उतर जाता वो गणिका और अणिका और सदना कसाई के बीच। वो किसी घड़ी में नॉन व्यस्त होते हैं, वो किसी घड़ी में अव्यस्त होते हैं, किसी घड़ी में बिल्कुल छोड़ छाड़ के सारा कुछ मस्त होते हैं। द्वार खुले छोड़ दिए होते हैं उन्होंने, और वो प्रवेश कर जाता है। वो नहीं देखता अण का है कि गण का है कि सदना है कि कौन।
चाहे ध्रुव है, अगर नाम में व्यस्त है कभी नहीं उतरेगा। चाहे प्रहलाद है, अगर नाम में व्यस्त है कभी नहीं उतरेगा। उतरेगा कहाँ? देखिए अणिका में उतर जाता है, तुम उसे हीन दृष्टि से देखते हो। गणिका में उतर जाता है, तुम उसे हीन दृष्टि से देखते हो। सदना कसाई में उतर जाता है, तुम उसे बहुत हीन दृष्टि से देखते हो। तुम पाप और पुण्य में उलझे रहते हो, और वह तुम्हें उलझे हुए देखकर, बिजी देखकर, उसका एक ही पैमाना है, नॉन बिजीनेस। और बिजी तुम कहाँ हो ये वो देखते ही। इसलिए ध्यान रखना, मेरा ये सूत्र बांध लेना, बिजीनेस से मुक्त हो जाना। इसे बार बार मैं आज व्याख्या की, इसे बार बार मैं दोहराता रहा हूं। मैंने कहा मोरल में बाद में बताऊं, तो मोरल आज बता रहा हूं। कहानी पहले सुना दी। फुर्सत के लम्हे पैदा करना। फुर्सत के लम्हे कैसे पैदा होंगे? नॉन बिजीनेस से। तोड़ देना सभी बातों को, वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। देखिए आभूषण भी एक बंधन होते हैं। तुम्हें सोने की जंजीरों से बांध दिया जाए या लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाए, उतनी ही मोटी हों तो तोड़नी उतनी ही मुश्किल होगी, और तुम्हें बांधेंगी भी उतनी ही। तुम्हें जितना पुण्य बांधता है उतना ही पाप भी बांधता है। और अगर अणका तर जाती है, गणिका तर जाती है, सदना कसाई तर जाता है, तो बंधनहीन होकर तर जाता है। वो आभूषण को गहना नहीं समझता, वो आभूषण को भी जेल ही समझता है, वो आभूषण को भी जंजीर ही समझता है। बस एक पल के लिए उसने फुर्सत का लम्हा पैदा किया, पूर्ण फुर्सत का। ये बात समझ में रखना, एक बार में आप फुर्सत में नहीं आओगे। ये बार बार ध्यान में जाकर फुर्सत के लम्हे पैदा करने होंगे। और एक दिन जैसे आप बोर करते हो जमीन में पानी निकालने के लिए, पहले ही चोट में पानी नहीं निकल आता। धीरे 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 जैसे ही ध्यान में भीतर प्रवेश करोगे, अपने अंतस में उतरोगे उतरोगे उतरोगे। जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद को भीतर उतारा, और बिल्कुल कुएं के पास जब लगा मैं डूबूंगा मरूंगा, तो चिल्लाया, गुरुजी मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो उसने कहा फिर बाहर आ जाओ। अगर माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, फिर बाहर आ जाओ। तो ये सूत्र बांध ले। जे गुरु की एक सिख सुन, एक सिख, नॉन बिजीनेस। व्यस्त नहीं होना है, न जाप में व्यस्त होना है, न पूजा में व्यस्त होना है, न गायन में व्यस्त होना है। व्यस्त नहीं होना है, नॉन बिजीनेस। अव्यस्त रहना है। जिस घड़ी आप पूर्ण व्यस्त हो जाए, आप देखोगे चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, तर जाओगे, उतर जाएगा। बस उसे मार्ग चाहिए। जब आता है, आता बहुत बार है, रोज आता है, रोज आता है, रोज वापस चला जाता है तुम्हारे द्वार से। देखकर अभी बच्चा कुछ कर रहा है, व्यस्त है। कभी कुछ कर रहे होते हो, कभी कुछ कर रहे होते हो, लेकिन व्यस्त होते हो। अव्यस्तता की घड़ी पैदा करना, फुर्सत के लम्हे पैदा करने का यही अर्थ। तुम नॉन बिजी न हो जाना। कोई व्यस्तता मत रखना, कोई व्यस्तता मत रखना। कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, कितने ही सोने हीरे जवाहरात मत में भर मत लेना, तुम इन्हीं में व्यस्त मत हो जाना। ये भी बंधन का कारण बन जाएंगे। व्यस्तताहीन की स्थिति में जिस घड़ी आ जाओगे, फुर्सत के लम्हों में जिस घड़ी आ जाओगे, शायद तुम समझ गए होगे भीतर के तत्व और मर्म और रहस्य की बात शायद तुम समझ गए होगे।
पूर्णतया अव्यस्त हो जाना है। इसलिए मैं कहता हूं टूट जाओ संसार से, तोड़ दो एक एक कड़ी को, पतंग की एक एक डोर को काट दो, लिबरेट हो जाएगा पतंग। अपनी सभी एक एक पकड़ को छोड़ दो, अव्यस्त हो जाओ, फुर्सत के लम्हे पैदा करो, काट दो एक एक तार को, काट दो एक एक धागे को, और जब आखिर धागा कटेगा तुम्हें पता भी ना चलेगा कब पतंग टूट गया, कब पतंग आजाद हो गया, कब बूंद समुद्र में समा गई, कब बूंद समुद्र हो गई। धन्यवाद।